जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले धनखड़ के कैद किए जाने पर चौंकाने वाला खुलासा। राहुल सेना ने शाह को घेर लिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अभी भी कैद करके उनको उनके घर में नजरबंद करके रखा गया है? क्या वाकई मोदी शाह की सरकार नहीं चाहती कि जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए तब तक जगदीप धनखड़ घर के अंदर कैद ही रहें? क्या जगदीप धनखड़ के किसी एक शब्द के मुंह से निकालने से मोदी शाह का पूरा प्लान फेल हो जाएगा? आखिर कौन सा नया खुलासा हुआ? राहुल गांधी समेत राहुल की सेना ने शाह को किस अंदाज में घेर लिया चारों तरफ से, विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अपील है कि इसे जरूर अंत तक देखें। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ आखिर कहां हैं? कहां गए वो? अपने घर में हैं, किसी रिश्तेदार के यहां हैं, सरकारी आवास में हैं, या मोदी शाह ने उन्हें कहीं और पर छुपा रखा है या कैद कर रखा है? ये वो सवाल हैं जो बीते काफी दिनों से, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया, लगातार उठने लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। मगर मोदी की एक चुप्पी हजार चुप्पी, शाह की एक चुप्पी हजार चुप्पी, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष और उनके पत्रकारों के भेष में बने हुए अंधभक्त जो गला फाड़ फाड़ कर टीवी डिबेट में चीखते चिल्लाते हैं, सही को गलत, गलत को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, वो यहां सब आकर के खामोश हो जाते हैं। मगर दोस्तों, इस बीच में राहुल गांधी और उनकी सेना ने मोदी और शाह को जिस तौर पर घेरा है, मिमियाने घिंगियाने जैसी स्थिति हो गई। आपको मैंने पिछले शो में दिखाया था कि इस तौर पर संसद के भीतर जब मोदी साहब ऐसा हाथ जोड़ करके एंट्री कर रहे थे, उनके पीछे उनकी पूरी प्रजा चल रही थी, उनकी पार्टी की गुलामों की तरह मानो, तस्वीरें ये बता रही थी। तो वहां पर मुंह पर कैसे नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह के लिए कैसे कहा गया संसद में, तड़ी पार गो बैक। उसी तरीके से जगदीप धनखड़ को लेकर के एक नई मुहिम की शुरुआत की है और यह कहा जा रहा है कि दोस्तों, राहुल गांधी उनकी टीम ये कह रही है कि जगदीप धनखड़ को कैद करके रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल सीधा पूछ लिया। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति की चुप्पी और उनके इस्तीफे को लेकर सनसनीखेज बयान राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर गहरी चिंता जो जताई, सवाल उठाया कि भारत के उपराष्ट्रपति आखिर चुप रहने के लिए उनको मजबूर किसने किया? गुजराती लोबे ने। क्या उनको घर में कैद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया? किसने किया? गुजराती लोबे ने। कौन सा डर है कि उनके बाहर आने के बाद में, उनके मीडिया में कुछ कहने के बाद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में, ये सत्ता के जो पिलर हैं वो मेढक की तरह तराजू से उछल उछल करके दूर चले जाएंगे और फिर 240 वाली बीजेपी हश्र क्या होगा सरकार का? ना हाथ में सीबीआई होगी, ना हाथ में ईडी होगी, ना हाथ में डीआरआई होगी, ना हाथ में दूसरी एजेंसियां होंगी। सार्वजनिक रूप से एक शब्द भी जगदीप धनखड़ को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? अगर उनको उनके घर में भी कैद किया गया है तो मोबाइल फोन तो उनके पास होगा ही, सोशल मीडिया तो भी चलाते हैं, उनका भी अकाउंट डिजिटल और सोशल मीडिया पर है, ट्वीट तो वो भी करते हैं, उनका भी ट्विटर हैंडल है एक्स का। एक लाइन वहां लिख सकते हैं, एक बयान वहां से सामने रख करके, हाथ में लेकर के 10 सेकंड का एक बयान दे सकते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं, मैंने इस्तीफा देने के बाद में हॉस्पिटलाइज हो गया था, मुझे किसी नेता ने आकर, सत्ता पक्ष के लोगों ने मुलाकात नहीं की, मुलाकात की तो बताते। ये तक भी उनको बोलने की इजाजत नहीं है। और अगर इस दावे के विपरीत कोई और दावा है तो कोई पेश करे दलीलों के साथ। दोस्तों, विपक्षी दलों ने जिस अंदाज में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में आमंत्रित किया, जिस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छिपे हुए क्यों हैं, छिपाए गए क्यों हैं, कैद किए गए क्यों? क्या ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? सोचिए हम कैसे समय में जी रहे। उनके इस बयान से सेंट्रल हॉल में मौजूद नेताओं और पत्रकारों के बीच में हलचल हो गई।
राहुल कहते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति क्यों चले गए, क्यों इस्तीफा लिया गया कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में हैं कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। अचानक एक व्यक्ति जो राज्यसभा में खुलकर बोलता था चुप हो गया। एक चुप हजार चुप। Where is the old vice president gone? Why he is in hiding? Why the vice president of India is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. आपने देखा तो सुना, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठ करके जगदीप धनखड़ को बोलते हुए जिन चीजों पर नहीं भी बोलना चाहिए उन चीजों पर भी वो बोलते थे। उन्होंने तो राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठ करके संघ के गुणगान करने शुरू कर दिया था। उन्होंने सदन के बाहर से सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाना शुरू कर दिया था कि संसद सबसे सर्वोपरि है, कोर्ट नहीं है। वो तो जहां नहीं भी बोलना चाहते, वो जब विपक्ष को बोलने नहीं देते थे तो किस तौर पर उनके खिलाफ एक सांसद ने मिमिक्री कर दी और उसके बाद में कैसे उन्होंने रोते हुए पूरी कौम का, अपने जाट समुदाय का उसे बेइज्जती वाला बता दिया था, किसानों की बेइज्जती बता दी थी। गजब अंदाज था जगदीप धनखड़ साहब का भी। मैं नहीं कहूंगा जैसे करनी वैसी भरनी, लेकिन दोस्तों जो कुछ भी हुआ किया इन्होंने वो अलग बात, पूरे देश ने देखा। विपक्ष की आवाज कैसे दबाई, मोदी शाह की चरण वंदना इन्होंने कैसे की। वैसे भारतीय इतिहास में जब इनका नाम लिखा जाएगा सभापति उपराष्ट्रपति के तौर पर तो उसे कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। क्योंकि इन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए गरिमा के साथ में उस पद की गरिमा को पैरों तले कुचला है, साइको फैंसी में चाटुकारिता में। मगर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ में जब मौका निकल जाए, पूरा हो जाए सरकार का, तो उनके साथ कुछ भी करे। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया उस दिन उनके पास में केसी वेणुगोपाल का फोन आया। राहुल ने कहा कि केसी वेणुगोपाल ने मुझे फोन करके कहा कि आपको पता है उपराष्ट्रपति पद से हट गए, इनके इस्तीफे के पीछे एक वजह है। शायद आप लोगों में से कुछ को पता हो, कुछ को नहीं भी। वो छुपे हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे और उनकी चुप्पी को देश में बढ़ते हुए भय के माहौल से जोड़ा। दावा किया कि ये स्थिति देश में लोकतंत्र की स्थिरता पर सवाल खड़ा करती है। जो स्थिति है, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग अपनी बात करने से डरते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो पहले खुलकर अपनी राय रखता था आज पूरी तरह खामोश है। लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पूर्व राष्ट्रपति की चुप्पी के पीछे सत्तारूढ़ दल का दबाव हो सकता है, राहुल गांधी ने कहा। जो लोग संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी चुप नहीं रहना चाहिए। अगर वो चुप रहेंगे तो आम जनता की आवाज कौन सुनेगा। यह समय देश के नागरिकों के लिए एक सोचने का है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों राहुल ने अपने उस संबोधन में कहा कि संविधान के महत्व पर जोर देते हुए कि भारत की आत्मा, उसे बचाने की जिम्मेदारी नागरिकों की है। संविधान सिर्फ किताब नहीं, हमारे देश की आत्मा है। यह हमें एकजुट रखता है, यह हमें आज़ादी देता है, यह हमें बराबरी का हक देता है, लेकिन आज इसे कमज़ोर करने की साजिश है, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कुछ लोग संविधान को भारतीय नहीं मानते और इसे बदलने की बात करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। सावरकर पर एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सावरकर ने कहा था संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, भारत को मनुस्मृति से चलना चाहिए। क्या बीजेपी आरएसएस इस विचार से सहमत हैं? जाहिर तौर पर बीजेपी आरएसएस सहमत ही होंगे। भले ही सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग जब पब्लिक डोमेन में आते हैं, टीवी डिबेट में आते हैं, अखबारों के लिए बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं, सोशल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, पब्लिकली आते हैं तो संविधान की तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी का फर्क अक्सर दिखता है। दोस्तों राहुल ने यह सवाल उठाकर सत्तारूढ़ दल को कटघरे में सिर्फ नहीं खड़ा किया, बल्कि एक गंभीर आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ को कैद किया गया। राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में आया जब पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर के कई तरह की अटकलें लग रही हैं। हालांकि राहुल ने किसी का नाम साफ तौर पर नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है जिस तौर पर, जिस अंदाज में, जो स्थिति है उसमें दो ही कैरेक्टर,
मोदी शाह। इस इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान भी सामने नहीं आया दोस्तों धनखड़ के, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार और भी गर्म है। दोस्तों, ये केवल एक व्यक्ति की चुप्पी का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाता है। जब संवैधानिक संस्थाएं दबाने में काम करने लगती हैं और दबाव में काम करने लगती हैं, जब लोग अपनी बात कहने से डरने लगते हैं, तो ये लोकतंत्र की हार होती है। न केवल उपराष्ट्रपति की चुप्पी पर सवाल, बल्कि देश के लोकतंत्र संवैधानिक मूल्यों की स्थिति पर भी गहरी बहस छोड़ती है। लेकिन अब राहुल गांधी के बयानों से एक बार फिर से संविधान को केंद्र मिलाकर सवाल उठाया राहुल कि क्या भारत का लोकतांत्रिक ढांचा वाकई सुरक्षित है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तौर पर संविधान से जोड़कर, लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ करके इस आंदोलन वाले माहौल में बैकफुट पर गई मोदी सरकार के इस स्थिति वाले माहौल में 2024 वाली स्थिति लाने की कोशिश की है। 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अपने पॉकेट से लाल किताब संविधान के निकालते थे, लोगों के बीच में जाते थे, रैलियों में कहते थे कि संविधान बदलना चाहती है मोदी सरकार, और जो कुछ एक्टिविटीज, जो कुछ काम सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे थे, उसको जोड़ करके जनता ने उस पर मन बनाया कि वाकई राहुल की बातों में दम लग रहा है। क्योंकि दोस्तों, स्थितियां कुछ वैसी थीं और हैं भी। अब ऐसी स्थिति में जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, मोदी शाह की सरकार घबराई हुई है कि उनके सहयोगी दल उनके प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि नायडू, नीतीश, शिंदे के लिए असमंजस वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर ऐसे में क्या जानबूझ करके जगदीप धनखड़ को इनके घर से निकलने नहीं दिया जा रहा? घर के बाहर कमांडो सिक्योरिटी लगा करके पहरा दिलवाया जा रहा है, उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।